Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, हम अपने राउंड में मौजूद यूनिट नंबर 4 की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज जो है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर 10th SD क्लास वालों के लिए है। आप लोगों ने अपनी अपनी बुक खोलें और यूनिट नंबर 4 उसके जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं आपके लिए ट्रांसलेशन करूंगा और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 है कि वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हम सबको कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट एंड वी मे गेट हर्ट। बाज़ औक़ात हमें हादसा पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us. जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है, someone who knows what to do, कोई ऐसा शख्स जिसे इल्म हो कि क्या करना है। It is the temporary and immediate help. ये आर्जी और फौरी मदद है। This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life saving. ये बरवक्त मदद सादा तिब्बी तरीक़ों और मुतासरा फ़र्द के लिए बहुत ही अहम होती है और अक्सर जान बचाने वाली भी। Any lay person can be trained to administer first aid. किसी भी आम इंसान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। This first aid can be carried out using minimal equipment. ये इब्तदाई इमदाद कम से कम आलात का इस्तेमाल करके दी जा सकती है। First aid knowledge ranges from taking care of cut to deal with an unconscious victim. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का एम ज़ख्मों की देखभाल करने से लेकर बेहोश मरीज़ों को निपटाने तक मुहित है। उसके बाद स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का रुकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैच यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। मामूली ज़ख्म और खराशें अमूमन खून के बहने को खुद ही रोक देती हैं। If they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage, अगर ऐसा ना हो तो हल्का सा दबाव डालें, साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. 20 से 30 सेकंड तक दबाव बरकरार रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म को ऊंचा रखें। Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. अगर खून का बहना रुक चुका है तो ज़ख्म को बार बार मत देखें क्योंकि ये उस खून के लोथड़े को जो कि बन रहा होता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है या जगह से हटा सकता है और खून के बहने का दोबारा सबब बन सकता है। If blood spurts are continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. मुसलसल दबाव के बावजूद अगर खून का धारा बहता है या खून मुसलसल बहता है तो अपने डॉक्टर से तो तिब्बी सहारा हासिल करें। क्लीन द वाउंड, ज़ख्म को धोना। रिंस आउट द वुंड विद क्लीन वाटर, ज़ख्म को साफ पानी के साथ धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ। ज़ख्म की इर्द गिर्द की जगह को साफ करने के लिए साबुन या साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन ज़ख्म में सोजिश का सबब बन सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, पर इसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें। If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezer clean with alcohol to remove the particle. ज़ख्म को धोने के बावजूद अगर गर्द या ज़रात बाकी रहे तो उन ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से धुली हुई चिमटियों का इस्तेमाल करें। If debris still remains, see your doctor. उसके बावजूद ज़रात रहें तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. मुकम्मल सफाई जरासीम ज़दगी और तशन्नुज के ख़तरे को कम कर देती है। उसके बाद चेंज द ड्रेसिंग वाला पैराग्राफ देखें। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी का बदलना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम वेट और डर्टी। पट्टी को कम से कम रोज़ाना या जब कभी गीली या गंदी हो जाए तो बदलें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडेसिव यूज इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टीरिल गाउज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गाउज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। अगर आपको उस लेस से एलर्जी होती है जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होती है तो आप बग़ैर लेस वाली या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी लें जिसे कागज़ी टेप या गोल लिपटी हुई जालीदार पट्टी या ढीले अंदाज से की जाने वाली लचकीली पट्टी से अपनी जगह पर बांध दिया जाता है।
These supplies generally are available at pharmacies. ये चीज़ें अमूमन दवाखानों पर दस्तियाब होती हैं. डियर स्टूडेंट, उसके बाद अब आप एक्सरसाइज निकालेंगे. पेज नंबर 42 पे सबसे पहले ग्लॉसरी. एक्सेसिबल रसाई में या पहुँच में, एडेसिव चिपकने वाली, एंटीबायोटिक जरासीम कुश, इन्फेक्शन जरासीम जदगी, इंग्रेडिएंट अज्जा, माइनर छोटा, ऑइंटमेंट मरहम, रिंस धोना, ट्विज़र चिमटी. उसके बाद नेक्स्ट पेज 43 पे बी एक्सरसाइज है कि वर्ड डिसलोकेट, डिससैटिस्फाइड, डिसट्रैक्ट, डिसक्वालीफाई, डिसबिलीव, डिसअप्रूव. नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है कि चूज द करेक्ट आंसर. इफ ब्लड स्पॉट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस. थॉरो cleaning reduces the risk of infection and tetanus. If a rash appears, stop using the ointment. Change the dressing at least daily. Band-aids or sticky plasters are good for dressing small wound. उसके बाद पेज नंबर 46 पे हमारे पास पोजीशंस ऑफ एडवर्ब के हवाले से एक्सरसाइज है कि प्लेस एडवर्ब एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस. आई एम ऑलवेज happy when it is my birthday. My brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he often goes jogging. He went to the market last night. Have you ever been to Hanza Valley? The birds were chirping beautifully. I am still waiting for Khalid to arrive. 7 पे है कि he was a blind beggar. He saw a blind beggar in the market. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एडवर्ब फ्रेज. लफ्ज़ों का मजमा जिसका इस्तेमाल बतौर एडवर्ब होगा तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा. मसलन इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी हुई है कि फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहले सेंटेंस में विदाउट डिले दिया हुआ है, उसकी जगह हम इमीडिएटली इस्तेमाल करेंगे. सेकेंड में विदाउट डाउट की जगह अनडाउटेडली, वंस एवरी ईयर की जगह एनुअली, इन अ वाइल की जगह शॉर्टली, बाय एक्सीडेंट की जगह एक्सीडेंटली. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जेरेंट और इन्फिनेटिव के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. जेरेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसका इस्तेमाल हम बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है. इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सी दी हुई है पेज नंबर 47 पे. Complete the following sentences with infinitive or gerund whichever is appropriate. We felt the plane shaking in the storm. I have always disliked smoking. Where did you learn to speak French? Is the exhibition worth visiting? I don't mind getting up early. We would love to come with you. She seemed to know this place. Page number 48 पे identify gerund and infinitive in the following sentences. Minor cuts and scratches usually stop bleeding on their own. Bleeding is gerund. नंबर 2 पे to clean जो है हमारे पास वो infinitive है. नंबर 3 don't keep checking to see if the bleeding has stopped. इसमें checking gerund, to see infinitive, bleeding हमारे पास gerund है. नंबर 4 so try to keep it out of the actual wound. To keep हमारे पास infinitive है. नंबर 5 if a rash appears stop using the ointment. Ointment using जो हमारे पास यहाँ पर gerund है. नंबर 6 if dirt or debris remains in the wound after washing. Washing is gerund. Use tweezers clean with alcohol to remove the particles. To remove हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर infinitive. Dear student, ये है हमारे पास यूनिट नंबर 4 की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज. आप इन एक्सरसाइज को पॉइंट्स को अच्छे तरीके से बार बार पढ़ना है, समझना है और याद रखना है. उसके बावजूद अगर आपको कोई भी मसला पेश आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.